अगर आप खुद को कंप्यूटर के सामने अक्सर एक्सेल देखते हुए पाते हैं, तो यहाँ एक्सेल फाइल है जिसके साथ हम काम करेंगे, जिसे आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नंबर 20 से हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ टेबल देख सकते हैं, हमारे पास यह डेटा काफ़ी ज़्यादा है। जब आप नीचे स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप हेडर नहीं देख सकते, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि ऊपर है क्या। तो मैं उस टॉप रो को फ्रीज करने जा रहा हूँ। अब ऐसा करने के लिए आप ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर दबाएंगे, डब्ल्यू ऑल्ट, और अब हम नीचे स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे टॉप रो फ्रीज हुई है, जो चीज़ों को हमारे लिए बहुत आसान बनाती है। यदि आप कभी भी इसे हटाना चाहते हैं तो हमेशा व्यू में जाकर हटा सकते हैं। अगले नंबर 20 पर हमारे पास 3 शॉर्टकट कीज हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस डेटा सेट पर नेविगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा डेटा है। तो आप यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डाउन एरो से। कंट्रोल डाउन एरो यूज़ करें तो आप डायरेक्ट टेबल के सबसे आखिर सेल पर चले जाएंगे। फिर इसी तरह आप कंट्रोल अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप सबसे टॉप सेल पर आ जाएंगे। इसी तरह आप कंट्रोल राइट करेंगे तो राइट में आप आ जाएंगे। नंबर 18, तो कंट्रोल अप और कंट्रोल अप एरो हम लोग ऊपर तक ले जाएंगे। तो यहाँ अगर जैसे मैंने राइट साइड में आप देख सकते हैं, हमने सेल के बारे में बात की। तो मान लें कि हमें इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए बस आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड का टेक्स्ट होगा वो राइट साइड में आ जाएगा। और इसी तरह आप कंट्रोल डी करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका नीचे की तरफ भी कॉपी कर देगा। नंबर 17, मान लें कि हम कुछ नई लाइंस ऐड करना चाहते हैं। इसमें आगे बढ़ने और सब कुछ फिर से टाइप करने की बजाय आप जो कर सकते हैं वो हम लोग ऑल्ट डाउन जब हम लोग करेंगे तो ऐसा करने से उन सभी चीज़ों का ड्रॉप डाउन नीचे दिखाई देगा जो आपके पास पहले से है। नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। नंबर 16 पर आपको अपनी पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस की प्रेस करेंगे। नंबर 15 पर हम फिर से एक शिफ्ट और स्पेस की प्रेस करेंगे। अब ये सेलेक्ट होगी पूरी रो। अगर मुझे एक नई रो ऐड करनी है तो आपको बस कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो आप देखेंगे एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। और कुछ हटाने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल माइनस करना होगा। इसी तरह कॉलम के लिए आपको कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरा कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे और इसी तरह माइनस करेंगे। ट्रिक नंबर 14 में आते हैं। अगर हम किसी रो को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस स्पेस से पहले उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू रो को जोड़ने की बजाय हम शिफ्ट की होल्ड करेंगे और ये जो कर्सर पॉइंट आप देख रहे हैं इससे होल्ड करके रो को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और वापस से लाने के लिए हम लोग कंट्रोल जेड और अगेन कंट्रोल जेड करते रहेंगे तो आप देखेंगे रोज वापस वहीं आ जाएंगे। ट्रिक नंबर 13 में जैसे कि आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट थोड़ा लंबा है, तो हम ऑल्ट एंटर करके इसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं। यानी सेल के अंदर मुझे लाइन ब्रेक करना होगा तो मैं क्लिक करूंगा और ऑल्ट एंटर की प्रेस करूंगा तो नीचे लाइन ब्रेक हो जाएगा उसी सेल के अंदर। ट्रिक नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जैसे कि फाइल पर किसी दूसरे पर्सन ने भी काम किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस सेल पर क्लिक करके शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पॉपअप को हम कमेंट कहते हैं और जब भी आप इस सेल की ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो कमेंट ऑन हो जाएगी। ट्रिक नंबर 11 में ये डेटाबेस काफ़ी बड़ा है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है कि किसी रो या सेल पर जाना। उसके लिए हम यहाँ कंट्रोल प्लस जी यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस जी यूज़ करते आप देखेंगे पॉपअप ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोकेट करेंगे हमें किस सेल पर जाना है। जैसे कि हमें जाना है A100 पर, तो हम यहाँ पे A100 टाइप करेंगे और कर्सर डायरेक्टली हमारा 100 रो पर चला जाएगा। ट्रिक नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मेरे पास सेल्स पर्सन नेम है और फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों मिक्स है उसमें, और हमें फर्स्ट और लास्ट नेम अलग अलग सेल में निकालना है। एक सेल में टाइप करेंगे, जैसे कि मैक्स नाम है तो हम लोग इसका फर्स्ट नेम सिर्फ मैक्स टाइप करेंगे। और अब हम नीचे कंट्रोल प्लस ई एंटर करेंगे। कंट्रोल प्लस ई एंटर करेंगे, जस्ट इन सेकंड्स सब फर्स्ट नेम आ जाएंगे।
इसी तरह हम लोग लास्ट नेम में एक वर्ड टाइप करेंगे और फिर कंट्रोल ई करेंगे तो सारे हमारे नेम्स आ जाएंगे। ट्रिक नंबर 9 की बात करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ टोटल सेल निकालनी है। तो ऐसा करने के लिए हमें नीचे जाते हैं कंट्रोल और डाउन एरो की से, यहाँ हम लोग ऑल्ट और इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट इक्वल्स टू करेंगे तो सबका टोटल पूरी लिस्ट का एक ही साथ हो जाएगा। ट्रिक नंबर 8 की बात करते हैं। मान लीजिए पूरी सेल को कॉपी करना चाहते हैं और हम यूज करते हैं कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। अब समस्या यह है कि ये पूरा टोटल फॉर्मूले पर है, इसलिए दूसरे कॉलम पर हमारा रिजल्ट 0 आया। तो कंट्रोल वी की जगह हम यूज करेंगे ऑल्ट वी। ऑल्ट वी यूज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पेस्ट एज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और अब इसमें सेलेक्ट करेंगे पेस्ट एज वैल्यू तो हमारा रिजल्ट यहाँ आ गया। ट्रिक नंबर 7 पर हमें फॉर्मेटिंग शॉर्टकट मिलते हैं। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि डॉलर जो सिंबल है इसमें, इसको हमें ब्रिटिश पाउंड में चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे और यह फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। इसके अंदर हम करेंसी के अंदर जाएंगे और यहाँ से पाउंड सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ मान लीजिए सिंगल डेसिमल भी है तो सिंगल डेसिमल जोड़ना वो भी जोड़ लेंगे। और इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं और भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जैसे फॉन्ट और फिल और बॉर्डर्स वगैरह। तो हम अपना फॉर्मेट सेट करके ओके दबाते हैं। अब हम लोग ट्रिक नंबर 6 पर आते हैं। हमारा शॉर्टकट की ये फॉर्मेटिंग मुझे और सेल पर भी चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा F4। F4 पर आप देखेंगे दूसरे सेल पर भी सेम फॉर्मेटिंग आ गई है, इसी तरह इस पर भी। ट्रिक नंबर 5 पर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा काफी लार्ज है और ऐसे डेटा में अगर आपको कोई वर्ड में कोई मिस्टेक मिल जाए और आप ऐसे काफी सारे वर्ड्स आपके पास डेटा में हैं, तो जैसे कि ये मेरे पास सामने टेक्सास है, टेक्सास में एक्स मिस्टेक से आया हुआ है, तो इसको 1 बाय 1 ठीक करना हमारे लिए काफी थकाऊ भरा काम है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच से हम लोग यहाँ अपना राइट वर्ड डालकर सब का सब विद इन 1 क्लिक रिप्लेस ऑल कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं विच इज द ट्रिक नंबर 4। मान लेते हैं कि हम ये जो टेक्सास लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग मुझे फिल्टर यूज करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस इस टेक्सास पर राइट क्लिक करेंगे, वहां फिल्टर के नीचे जाना है और हम सेलेक्ट सेल थ्रू को क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्सास का भी सारा डेटा मिल गया और हमें फिल्टर भी मिल गया। और अगर आप फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो नॉर्मल होम टैब पर जाकर फिल्टर को हटा सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिल्टर करने का एक और नया शानदार तरीका स्लाइसर भी है। अब ऐसा करने के लिए डेटा को एक टेबल में बदल लेना है पहले, जिसके लिए हम लोग कंट्रोल टी करेंगे तो हम एक पूरे डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। डिजाइन चूज करके हम लोग बाद में स्लाइसर यूज करेंगे। अब हम स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो ये स्लाइसर लग गया। अब हम टेक्सास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टेक्सास का सारा डेटा आ गया है। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर स्लाइसर के थ्रू भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें बेची गई जितनी भी क्वांटिटी है उसमें टॉप 3 सेल्स निकालनी है। मुझे टॉप 3 सेल्स निकालनी है तो पहले हम लोग पहले टॉप के लिए यानी टॉप 1 के लिए हम लोग मैक्स फंक्शन यूज कर लेते हैं इक्वल्स टू मैक्स, और सेल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो पूरा मेरा सेल जितनी वैल्यू सब सेलेक्ट हो जाएगी और कोमा लगाकर 1 टाइप करके मैक्स लगाकर हम लोग एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा टॉप 1 आ गया, लेकिन मैं ये मैक्स फॉर्मूला टॉप 2 के लिए यूज नहीं कर सकता। इक्वल्स टू लार्ज लगाएंगे और यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लेंगे (2) एंड देन एंटर करेंगे। और इसी तरह टॉप 3 के लिए अगेन लार्ज लगाएंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और कोमा लगाकर 3 लगाकर एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई। नंबर 1 पर दोस्तों हमारा लास्ट शॉर्टकट ये है कि अगर आपको अपनी लिस्ट में फॉर्मूला शो कराना है तो आप कंट्रोल प्लस सिंगल कोट यूज करेंगे। सिंगल कोट यूज करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला शो हो रहा है जो फॉर्मूला आपने चलाया। अब आप Alt+TU+T से आप प्रेसिडेंट्स को भी ओपन कर सकते हैं। इससे आपका दिखाएगा जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो किस रेफरेंस सेल के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक्सेल के लिए और ज़्यादा नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।